त्रेता युग का वह स्वर्णिम समय, जब धरती पर एक दिव्य नगरी अयोध्या अपनी संपूर्ण शोभा के साथ विराजमान थी। वहां राजा दशरथ का न्यायप्रिय और धर्मसम्मत शासन था। पूरे राज्य में वैभव, शक्ति और मर्यादा की झलक थी। परंतु महल के ऊंचे झरोखों के बीच एक गहरा सन्नाटा भी पसरा हुआ था। सब कुछ होते हुए भी राजा के हृदय में एक अधूरी पीड़ा थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तभी कुलगुरु वशिष्ठ के सुझाव पर राजा दशरथ ने एक महान तपस्वी ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया। उनके आगमन से मानो पूरे राजमहल में आशा की एक नई किरण जाग उठी हो। ऋषि ने राजा दशरथ को एक उपाय बताया, एक ऐसा दिव्य विधान जिसने नीति का मार्ग ही बदल दिया। प्रारंभ हुआ पुत्र कामेष्टि यज्ञ। दशों दिशाओं में मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज उठी और यज्ञ की अग्नि की लपटें मानो आकाश को स्पर्श करने लगी। यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। उन्होंने कहा, हे राजन, इस पवित्र खीर को अपनी रानियों में वितरित कर दें, इससे आपको दिव्य संतानों की प्राप्ति होगी। समय बीतने के साथ वह शुभ घड़ी भी आ पहुंची, जब महल में पहली किलकारी गूंजी। प्रभु श्री राम के रूप में स्वयं धर्म और मर्यादा ने अवतार लिया। उनके जन्म से अयोध्या आनंद और उत्सव में डूब उठी। इसके पश्चात माता सुमित्रा के आंगन में भी दो दिव्य संतानों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और फिर माता कैकेयी के यहाँ भरत का आगमन हुआ, जो प्रेम, त्याग और धर्मनिष्ठा के प्रतीक बने। यहीं से शुरू होती है रामायण की अमर गाथा। पर ये तो बस शुरुआत है। आगे होने वाला है कुछ ऐसा जो इतिहास